अस्सलाम वालेकुम। चाइनीज़ फ्यूचर्स की पहले बात कर लेते हैं। चाइनीज़ फ्यूचर्स लास्ट वीक काफ़ी नेगेटिव रहे, जिसकी वजह से सेंटिमेंट्स काफ़ी डिस्टर्ब रहे ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स के अंदर। लेकिन सरप्राइजिंगली किसी किस्म की प्राइस का डिप्रेशन या प्राइसेस कम होती नज़र नहीं आई। एक सेंटिमेंट का जो सेंटिमेंट का चेंज था वो ज़रूर नज़र आ रहा था, मगर प्रैक्टिकली प्राइसेस को चेंज नहीं हुए। लास्ट वीक की फ्यूचर्स में चाइनीज़ फ्यूचर्स डी बार्स के सिर्फ सरिये के 2% डाउन थे। एच आर क्वाइल्स के भी 2% डाउन थे। कोक 6% पॉजिटिव था, जबकि आयरन ओर के फ्यूचर्स तकरीबन 13% नीचे आए। स्पॉट प्राइसेस पे फर्क पड़ा इसी तरीके से। आयरन ओर की प्राइसेस जो है वो कुछ कदरे कम हो गई लास्ट वीक के अंदर, मगर फिर से वापस स्टेबल हो चुकी हैं प्राइसेस। अगर आज की बात करें तो लास्ट वीकेंड से चाइनीज़ फ्यूचर्स वापस सस्टेन करना शुरू हो गए हैं और वापस रिबाउंड कर रहे हैं और रिकवर कर रहे हैं। लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं कि जिस तरीके से फॉरिस ने लास्ट वीक बाइंग की है और जो प्राइसेस पे किए हैं और जो फिनिश प्रोडक्ट की प्राइसेस और डिमांड आ रही है, उसको देखते हुए ऐसा फील नहीं हो रहा है कि चाइना किसी भी तरह से अंडर प्रेशर रहेगा। और सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद ये हफ्ता रिबाउंड का हफ्ता होगा चाइनीज़ प्राइसेस के लिए, और फिर से ये अब पॉजिटिव होने के बाद बाकी प्राइसेस को वापस ट्रेंड सेट करेगा उसका। अगर स्पॉट प्राइसेस की बात करें एचआरसी की, तो चाइनीज़ प्राइसेस भी अराउंड 850 के लगभग आ रही थी, और ओवरऑल फ्लैट प्रोडक्ट्स में एचआरसी का काम 840 से 850 के लगभग सुनने में आ रहा है अभी इस वक्त। जबकि फॉर ईस्ट के अंदर जो लास्ट वीक की एक्टिविटीज़ थी, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, कोरिया, जापान, हर जगह पे प्राइसेस स्टेबल रहे, डिमांड अच्छी रही। इवन यूरोप के कार्गोज और यूएस के कार्गोज सब वहीं पर बिकते रहे, और देवर पेइंग द हाईएस्ट प्राइस ग्लोबली। यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको छोड़कर सबसे ज़्यादा प्राइसेस फॉर ईस्ट से ही मिल रहे थे सब सेलर्स को। तो एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ पर प्राइसेस स्टेबल रहेंगी, और आगे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वहाँ पर। एक पेंट अप डिमांड है काफ़ी हफ्ता 3-4 महीने जो है वो काफ़ी डिप्रेस्ड डिमांड रही थी स्क्रैप की फॉर ईस्ट से, जो कि अब ये पेंट अप डिमांड शो हो रही है और वापस रीस्टॉकिंग हो रही है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा फर्म नज़र आ रही है मार्केट वहाँ की। जबकि टर्की की बात करूँ अगर, तो टर्की के अंदर भी प्राइसेस लास्ट वीक चाइनीज़ फ्यूचर्स के हिल जाने के बाद कुछ थोड़ा सा नज़र आया कि कुछ शेकी सा सिचुएशन है, मगर कुछ कार्गोज बुक हुए और वो बिल्कुल स्टेबल लेवल्स के ऊपर थे। 507 एच का प्राइस था, 507 यूएस एच का, जबकि 503-4 पे यूरोपियन एच का काम हो रहा था टर्की में। और बोनस और क्रेडिट की बात की जाए तो वो 529, 528, 29, 30 इस तरीके से एवरेज प्राइस चल रही थी, और वो वहीं पर स्टेबल है। अगर ओवरऑल एक्टिविटी को देखा जाए तो टर्की की एक्टिविटी काफ़ी स्लो थी लास्ट वीक के अंदर, और ये भी सुनने में आ रहा है कि काफ़ी हद तक उन्होंने अपनी बुकिंग्स कर ली हैं पिछले 15 दिन के अंदर। अब मार्च ऑलमोस्ट कवर्ड है उनका, और अप्रैल के लिए उनको न्यू बुकिंग करनी होगी, जिसके लिए उनके पास अच्छा खासा भी टाइम है। वो वेट कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ पर किस साइड पे जाएगी। अगर चाइना तेज़ी लेकर आता है प्राइसेस के अंदर, तो ऑब्वियसली बाकी लोग इसको फॉलो करेंगे, और इवेंचुअली टर्की को भी फॉलो करना पड़ेगा नेक्स्ट बाइंग्स के लिए। दुबई के अंदर जो है वो अभी रिसेंटली प्राइस अनाउंस की है मिड स्टील ने, और वो तकरीबन $27 का हाइक है रीबार की प्राइस के अंदर। मैं ये बताता चलूँ कि ये हाइक पिछले कई महीनों से हाइक नहीं हो रही थी, यानी इंक्रीज़ नहीं था प्राइस के अंदर। ये 4 महीने स्टेबल रही है प्राइस, उसके बाद अब $27-28 इन्होंने आकर इस महीने में बढ़ाए हैं, जिसका ये मतलब है कि मार्केट एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल थी दुबई की, और अब जाकर वो प्राइस इंक्रीज अपने कस्टमर्स को पास ऑन करने लगे हैं। उसकी एक वजह ये भी नज़र आती है कि दुबई और मिडल ईस्ट काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है रीबार एक्सपोर्ट्स के लिए, और उन्होंने न्यू मार्केट्स जो है वो दरियाफ्त कर लिए हैं अभी, जहाँ पर वो अपना सरिया और बाकी के फिनिश प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, जो कि प्रीवियसली बाकी ओरिजिन से आता था, लाइक टर्की और इंडिया और बाकी जगहों से जा रहा था, मगर वहाँ से भी अच्छी एक्सपोर्ट्स के भी ऑर्डर्स दुबई से आना शुरू हो गए हैं। जिसका मतलब ये भी है कि दुबई की मार्केट को लोकल इंडस्ट्री उनकी अच्छा सपोर्ट करेगी। और इसके अलावा पाकिस्तान की साइड से काफ़ी खामोशी रही स्क्रैप के हवाले से दुबई के अंदर, मगर मुझे ऐसा लगता है कि दुबई की डोमेस्टिक मार्केट काफ़ी हद तक स्टेबल रहेगी। ना ओवर सप्लाई है वहाँ पर स्क्रैप्स की, और जो ओवर सप्लाई होती है वो इंडिया, बांग्लादेश वगैरह चला जाता है नॉर्मली माल। तो होपफुली मिडल ईस्ट का सेक्टर काफ़ी स्टेबल रहेगा। यूएस के हवाले से, जो यूएस के पास कार्गोज से जो बड़े सेलर्स हैं उनके पास जिस किस्म के भी कार्गोज अवेलेबल थे, जिसकी वजह से उन पर प्रेशर डेवलप हो रहा था, वो सारे लिक्विडेट हो चुके हैं मेरे हिसाब से। कुछ टर्की ने खरीद लिया, कुछ फॉर ईस्ट कार्गोज बिक गए उनके एचएमएस वगैरह। तो अब काफ़ी हद तक स्टेबल उनकी हालत नज़र आती है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मार्च की जो डोमेस्टिक मार्केट खुलेगी यूएस की, वो होपफुली प्राइसेस वहाँ पर थोड़ा इंक्रीज होंगे। और इंडिया के हवाले से एक्टिविटी काफ़ी स्टेबल है, जो रेगुलर प्राइसेस चल रहे हैं वो स्टेबल है, ना कुछ बढ़ रहा है ना कुछ कम हो रहा है, और उनकी एक्सपोर्ट क्वार्टर्स ऑलरेडी उनके पास थे। तो इंडिया से भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली
वहाँ पर भी कोई बड़ा चेंज देखने में नहीं आएगा प्राइसेस का, और स्टेबल प्राइस लेवल्स के ऊपर कुछ ना कुछ काम एक्टिविटी चलती रहेगी। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान की मार्केट अभी इस वक्त बिल्कुल ग्लोबल मार्केट से हट के चल रही है। काफ़ी अरसे से सेलर्स भी इंतजार कर रहे हैं कि कुछ डिमांड आएगी अच्छे तरीके से, लेकिन कोई डिमांड नहीं आ पा रही। लास्ट वीक भी कुछ इसी तरह का गुजरा कि किसी किस्म का कुछ काम सुनने में नहीं आ रहा था। श्रेडेड की सेल्स ना होने के बराबर थी, जबकि ऑफर्स तकरीबन 555 के भी कुछ ऑफर्स आए। डेस्परेट कार्गोज जो कुछ सेल होने के लिए आए हुए थे, डिस्ट्रेस कार्गोज हैं, वो 55-57 पे लोग बेचने के लिए तैयार थे, लेकिन कोई सेल हो नहीं सकी। जबकि इन जनरल 560 से 65 का प्राइस श्रेडेड का सुनने में आ रहा है। अब इस हफ्ते देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान किस तरीके से मूव करता है। पहले मैं HMS का प्राइस बता दूँ आपको। HMS का प्राइस भी 535 के लगभग स्टेबल है। देखने की बात यह है कि पाकिस्तान के ना खरीदने के बावजूद, पिछले एक आध महीने से मार्केट में ना होने के बावजूद, दुबई के प्राइसेस हम लोग स्टेबल देख रहे हैं पिछले 3-4 हफ्ते से। और उसके रीज़न मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो इतना भी माल है उनका दूसरे डेस्टिनेशन पे जा रहा है, और ख़ासतौर से डोमेस्टिक डिमांड अच्छी है। तो अभी भी आगे एक्सपेक्टेशन यही है कि पाकिस्तान खरीदे या नहीं खरीदे, मिडिल ईस्ट की मार्केट तकरीबन स्टेबल नज़र आती है, और हो सकता है कि थोड़ी सी इंप्रूव भी करें प्राइसेस वहाँ पर। हमारी मेन रीजंस जो पाकिस्तान के अंदर सेल्स ना होने की नज़र आ रही हैं, बेसिकली वो मुझे लिक्विडिटी क्राइसिस नज़र आ रहा है। जो फिनिश प्रोडक्ट के स्टॉक्स हैं वो हाई हैं हर एक के पास, वो आउटफ्लो नहीं हो रहा है। और होपफुली स्टार्टिंग ऑफ मार्च आई एक्सपेक्ट कि कुछ फ्लो बेहतर हो जाएंगे, माल डिस्पैच होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से कुछ लिक्विडिटी भी जनरेट होगी नई मार्केट के अंदर, और कुछ न्यू डिमांड भी मार्केट में आएगी। एक कहने को पॉजिटिव बात यह है कि फ़िलहाल प्रोडक्शन कट डाउन्स काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। फर्स्ट टीयर मिल से लेकर थर्ड टीयर मिल तक काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन कट डाउन हुए हैं पाकिस्तान में, सिर्फ इसी वजह से कि सेल्स स्लो थी। इस वजह से वो हो सकता है कि हेल्प आउट करे यहाँ पर मार्केट को स्टेबलाइज करने में, जो इंक्रीज्ड इनपुट कॉस्ट हैं उनको पास ऑन करने के लिए कस्टमर्स को, और होपफुली हालात शायद बेहतरी की तरफ जाएंगे फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो इसको हम लोग अभी फॉलो करते रहेंगे और देखते रहेंगे क्या सिलसिला बनता है वहाँ पर। जहाँ तक कस्टमर्स की यहाँ पर फर्नेसेस की स्टॉक लेवल्स की बात है स्क्रैप की, तो वो मोर और लेस मुझे कंफर्टेबल लेवल नज़र आता है। कस्टमर्स को कोई ऐसा पैनिक नहीं है, कोई शॉर्टेजेस नहीं है इस किस्म की, जिसका मतलब ये है कि स्टॉक लेवल्स उनके ठीक हैं। और होपफुली एज सुन एज रीबार्स बिकना शुरू होंगे और आउटफ्लो शुरू होगा, तो स्क्रैप फिर यूटिलाइज होगा और फिर न्यू डिमांड, प्रैक्टिकल डिमांड वहाँ से क्रिएट होगी। अब ग्लोबली जो एक सबसे बड़ा फिनोमेना इस वक्त चल रहा है, जिसको फॉलो करने की ज़रूरत है, वो रशिया और यूक्रेन के हालात हैं, जो कि दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। अल्लाह करे कि वहाँ पर हालात और मज़ीद ना बिगड़ें और कंट्रोल हो जाए सिचुएशन, मगर उसकी वजह से एक डिमांड और सप्लाई का इम्बैलेंस, डायनामिक्स चेंज होते नज़र आ रहे हैं। अगर किसी किस्म का खुदा ना खास्ता वहाँ पर कोई वॉर या इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और कुछ मामला ख़राब होने की तरफ जाते हैं, तो फ्यूल प्राइसेस ऑलरेडी काफ़ी हाई हो चुके हैं, ऑल टाइम हाई नज़र आ रहे हैं अभी इस वक्त। उसकी एक्सपेक्टेशंस है कि वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जो कि इम्पैक्ट करेगा पाकिस्तान को ख़ास तौर से डायरेक्टली, और ऑब्वियसली अदर जो कॉस्ट हैं उनको भी इंक्रीज़ करेगा ये फ्यूल की प्राइसेस। इसके अलावा जिन जगहों पे सप्लाई जाती है यूक्रेन रशिया से, वो लोग भी डिस्टर्ब होंगे, और एवेंचुअली एक किस्म का ऐसा नज़र आता है कि डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस की वजह से प्राइसेस काफ़ी वॉलेटाइल रह सकते हैं। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स के अंदर अगर देखा जाए तो प्राइस वॉलेटाइल है काफ़ी ज़्यादा, एक हफ्ता ऊपर एक हफ्ता नीचे। मगर अगर मैं समराइज़ करूँ इसको, तो ऐसा लगता है कि प्राइसेस अब रेंज बाउंड हो चुकी हैं, ना ज़्यादा क्रैश करने के आसार नज़र आ रहे हैं उसके, ना बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के आसार नज़र आ रहे हैं। तो होपफुली सब लोग अपनी डिमांड के मुताबिक, अपनी सेल्स के मुताबिक बाइंग करेंगे, और ये सिलसिला सीधा चलता रहेगा। मैं फर्दर अपडेट्स के साथ आपके पास दोबारा हाजिर रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।